बहुत सारी बातें तब से की जा रही हैं जब से हम लोग बैठे हुए हैं। सरदार जी कहाँ बैठे? सरदार जी मैडम के पास बैठे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया को इस चीज से क्यों चिढ़ है कि पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर ही चार्ज हो। अरे हमको तो इसलिए दिक्कत है कि ये बैटरी इतनी पुरानी है कि इन्वर्टर के पास ज्यादा देर लगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतनी ईर्ष्या क्यों चला कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। ये सब पति ही हाँ भर रहे हैं, भुक्तभोगी हैं। सुनना, किस 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं और देश के 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। तो फिर कैमरा क्यों लगवाना? मेरा कहना है कि बीबी है इसलिए ही कैमरा लगवाना हो तो। जी, पीछे बैठे वालों को कल समझ इतने स्टेशन एक ही रेडियो में चल पड़े, पता ही नहीं चला कि कब विविध भारती और कब क्या चलने लगा। कि दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है, रिएक्शन तो बचा नहीं पर एक्शन बहुत है, और हार्ट अटैक से आ गए हार्ट अटैक तक बैलेंस तो बचा नहीं पर ट्रांजैक्शन बहुत है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये राही जी का ब्याह हुआ, पंडित जी ने कहा, बोले देख बेटा अब तुम्हारा ब्याह हो गया है, पति पत्नी 2 साइकिल के पहिए की तरह है, ठीक से चलाना। अगला वहां भी पूछ बैठा, बोले पंडित जी ये बताओ कि पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? जितने लोग बैठे हैं मैं समझ रही हूँ कि फेरे के बाद आपकी भी यही इच्छा नहीं होगी एक बार जोरदार परिचय पढ़ना चाहती हूँ। नीमच मालवा से आई हूँ। बताया गया है कि अफीम उगाई जाती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। होली का समय है कि नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, वाह, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए हैं। नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है। केसर गुलाल लेत गोरी गोरी अंजुरी में, पवन झकोरी मंद मंद मुस्काए है। तो भोरी मुस्कान दात मोतियों समान, भोरी मुस्कान दात मोतियों समान, जा में पान की गिलोरी होले होले से चबाए है। और सबकी मत्ती गई मारी ऐसे मारे पिचकारी देखो, मालवा की छोरी तीर नैनों से चला, मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए, मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है। बहुत सारी बातें तब से की जा रही हैं जब से हम लोग बैठे हुए हैं। सरदार जी कहाँ बैठे? सरदार जी मैडम के पास बैठे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया को इस चीज से क्यों चिढ़ है कि पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर ही चार्ज हो रहा है। अरे हमको तो इसलिए दिक्कत है कि ये बैटरी इतनी पुरानी है कि इन्वर्टर के पास ज्यादा देर लगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतनी ईर्ष्या क्यों? बताओ, कुछ भी कहा जा रहा है। वो राही जी ने अभी कविताएं पढ़ी, कह रहे थे बोले बीबी है तो फिर कैमरा क्यों लगवाना? मेरा कहना है कि बीबी है इसलिए ही कैमरा लगवाना हो तो। जी, पीछे बैठे वालों को कल समझ में आएगी तो तालियां उठेंगी। बढ़िया। ये एक काला ऐसा लगा जैसे वो सपेरा बस नाग लेकर आने वाला है और वो बजाएगा और नाग नाचेंगे यहाँ पर। देखो आप खुद का हुलिया, ऐसा लगा जैसे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। 4 पंक्तियां मुझे इनके जिजिस को देखकर याद आती हैं। देखना, ये लंबी जुल्फें, काला कुर्ता, और पंक्तियां सुनना कि दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है। अच्छा, क्या पता कितने स्टेशन एक ही रेडियो में चल पड़े, पता ही नहीं चला कि कब विविध भारती और कब क्या चलने लगा। कि दिल तो एक है पर सेक्शन बहुत है, रिएक्शन तो बचा नहीं पर एक्शन बहुत है, और हार्ट अटैक से आ गए हार्ट अटैक तक
बैलेंस तो बचा नहीं पर ट्रांजैक्शन बहुत है। वाह। पर एक बात है, प्रेरणा जी के इस सपेरे के आने के बाद ही 2 ही नागिन आई। तुम तो मदारी लग रहे हो, छोड़ो क्या आया और क्या नहीं। फिर मामला यहाँ तक पहुंचा। बहुत अच्छी कविताएं, गजलें, गीत इन्होंने पढ़े, आपने देखा भी और सुना भी, बहुत आनंद लिए। मोहतरमा कह रही थी, बोले मैं वहां से आई हूँ जहाँ लोटे में भर के ले जाए जाते, ताली नहीं बजाओगे तो लोटे में भर के ले जाए जाओगे। मैडम जी ये सब इस फिक्र में बैठे हैं कि लोटे में तो कोई छोड़ेगा तब छोड़ेगा, प्रयागराज साथ चलो तो बाद में तुम लोटे में भरती रहना। खूब आनंद ले रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये राही जी का ब्याह हुआ, पंडित जी ने कहा, बोले देख बेटा अब तुम्हारा ब्याह हो गया है, पति पत्नी 2 साइकिल के पहिए की तरह है, ठीक से चलाना। अगला वहां भी पूछ बैठा, बोले पंडित जी ये बताओ कि पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? जितने लोग बैठे हैं मैं समझ रही हूँ कि फेरे के बाद आपकी भी यही इच्छा नहीं होगी, एक बार जोरदार तालियां बजाओ, यही इच्छा थी। तो ये अन्नू भैया मुझसे पूछ रहे थे, बोले आप बहुत ज्ञान की बातें बताती हो, ये बताओ कि राजीव गांधी जी ने खेलों के क्षेत्र में ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जारी किया गया? मैंने कहा अन्नू भैया आप इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी ने खेल खेल में ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। बात कोरोना की चली भाभी जी, बहुत सारे ज्ञान पिलाए गए आपको कोरोना के बारे में, ऐसा हुआ। मैं एक सबसे बढ़िया सर्वे बताती हूँ, आनंद भैया आनंद लेना, नीरज जी आप सब सुनना। एक सर्वे हुआ कोरोना में जिससे ये पता चला कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। सब पति ही हाँ भर रहे हैं, भुक्तभोगी हैं। सुनना, किस 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं और देश के 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। ये सब वही है। लेकिन आप देखो हमारे अनु भैया बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अनु भैया एक तो लखनऊ तहजीब का शहर, दूसरा आप इतने संस्कारी, जब आपका ब्याह हुआ तो भाभी जी से मिलना थोड़ी देते थे हर समय? बोले नहीं मिलने देते थे। मैंने कहा फिर आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाते कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, भाभी जी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। इतने बढ़िया लोग हैं, आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल आप तो कम रोशनी के नीचे ऐसे बैठे जैसे चांद चमक रहा है आपके सिर पर। और मेरा मानना है किसी पुरुष के जीवन में चांद तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पे हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा, कई लोग तो ऐसे बैठे दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप देखिए कवित्री, जब कवित्री आई, अच्छा एक दृश्य बताती हूँ आपको। जब मोहतरमा आई वंदना जी तब भी इनकी ऊर्जा अतिरिक्त थी, जब मैं आई तब भी अतिरिक्त ऊर्जा थी। एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया वंदना जी ने, लेकिन एक दृश्य का आनंद लेना। पप्पू भैया दृश्य का आनंद लेना। लखनऊ बस स्टैंड पर बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी, किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। जब 10 मिनट तक ये सारा दृश्य ड्राइवर ने देखा तो ड्राइवर को दया आई और ड्राइवर ने कहा काकी आजा बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में वंदना जी चढ़ी। आहा, मुस्कुराहट बता रही है। लोग लखनऊ के दृश्य बदल गया, किसी ने सामान हटा दिया, कोई सिमट कर बैठ गया,
मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन वंदना जी बहुत ही भद्र महिला, इन्होंने मना कर दिया कि मैं चाहे खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब, यही सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। अच्छा, इधर गोविंद जी पूछ रहे हैं कि प्रेरणा जी आपके कितने साल बचे हैं बोनट पर बैठने में? मेरी चिंता मत करो, मैं आयुर्वेदिक दवाई हूँ, एक्सपायरी डेट ही नहीं है। लेकिन आप आनंद लेना, कुंभ की बात हुई, कुंभ के मेले में चले गए अतुल जी और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा, बोले पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढ लाए। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस चीज को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका है। प्रेरणा जी, मैं तो दुनिया और देश के सबसे स्वच्छ शहर से आया हूँ। हमारे यहाँ इंदौर में तो कबाड़े में भी कभी कभी ऐसा सामान मिल जाता है कि धो धा कर काम में ले तो बरसों तक चलता है। ये सारे लखनऊ वाले जान रहे हैं कि आपको देखकर लग रहा है कि आपके घर बरसों से यही काम चल रहा है। देखो, मुझे तो अनु भैया ने फंसा दिया है यहाँ, जबरदस्ती मैं आपका वकील हूँ और आपकी तरफ से इन्हें यही कहना चाहता हूँ कि न रूठने की बात कर, न अदावत की बात कर। दिल एक मंदिर है, इबादत की बात कर। और ये लखनऊ चौक के भोले लोग आखिर चाहते ही क्या है? सारे झंझट छोड़, बस मोहब्बत की बात कर। क्या वाह कर रहे हो? जो मोहब्बत की बात करने की कह रहा है उसका खुद का चेंजिस अलाउ नहीं करता है मोहब्बत की बात करने को। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, फिर एक बार देखना और फिर अपनी बात पर आऊंगी सुनना। कि ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गा जरा सा मेकअप करके, मुर्गा जरा सा मेकअप सजाकर सरताज बन रहा है। मुर्गा जरा सा मेकअप सजाकर सरताज बन रहा है। उल्लू गोरैया के दर्द दिल का इलाज बन रहा है। और जिसकी सूरत देखकर हवाएं भी मुख मोड़ लेती है, वो लप्पू सा झिंगुर हवाई जहाज बन रहा है। जामन, कैमरा इधर करो। अब हम बोलेंगे और अपना ही करना, दूसरे कैमरे से छेड़छाड़ मत करना। लखनऊ में ही है, दूसरे के कैमरे और दूसरे की पत्नी से छेड़छाड़ करो तो बाबा जी अंदर कर देंगे। इन्होंने जो कहा उसका जवाब अगर ठीक दूं तो फिर तालियां बजाना, भगवान जाने क्या कह रही थी और आपको मजे आ रहे थे। अब जवाब सुनना कि हम जो कह दें वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए। हम जो कह दें वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए। ये मुर्गा तेरे हर दर्दे दिल का इलाज हो जाए। और उल्लू को उल्लू समझकर ही प्रेम से देख लो तो फिर लप्पू सा झिंगुर भी मोहब्बत का सरताज हो जाए। अब एकदम मुरझाई आप लोग। मैं देखना चाहती हूँ इस बार मेरा समर्थन कितने लोग करते हैं। सुनना कि हर कोई